फॉर द डिफरेंट प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग हर एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, ओके। तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw फॉर द क्लोज सिस्टम। अब सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आइसोबारिक। इसका मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये केस में dp क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, वो हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पीडीवी वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अगर पीडीवी वर्क परफॉर्म कर रहा है तो दिस बिकम्स इक्वल टू पीडीवी ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। अब क्या होगा, क्या इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं? अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो इसमें कोई ऐसा चीज है, ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं चेंज आने वाला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग ऐसा एज इट इज यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, ठीक है, एंथैल्पी की, तो H इज इक्वल टू व्हाट, U प्लस P इंटू V। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू DU प्लस P dV प्लस V dP। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर इज 0, मतलब ये वैल्यू हो गई 0। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये दोनों का राइट साइड क्या है, सेम है। तो अगर राइट साइड सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू dh। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस की खास बात है कि अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो वो केस में अगर मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है तो मैं डायरेक्टली चेंज इन एंथैल्पी से फाइंड कर सकता हूं। अब ये जो चेंज इन एंथैल्पी है ये क्या हो जाएगी, mCp जो टेम्परेचर होगा। तो ये एंथैल्पी को हम लोग mCp इंटू T लिख सकते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बोला तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब ये केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाला है। तो dV इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, अगर ओनली पीडीवी वर्क है तो ये हो जाएगा P इंटू dV। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि dV इज 0, मतलब ये टर्म गया, क्या मिल गया मुझे, dq इज इक्वल टू du। और ये जो इंटरनल एनर्जी है कैपिटल U, इसको मैं mCV इंटू T लिख सकता हूं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये चीज डिस्कस की है। तो अगर मुझे हीट ट्रांसफर निकालना है फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस तो वो केस में सिंपली अगर मुझे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है और मास पता है और उसका चेंज इन टेम्परेचर भी पता है तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो अब ये जो इक्वेशन है उसके पहले मैं ये बता दूं कि dt हो जाएगा 0, और अब मैं इक्वेशन लिखता हूं dq इज इक्वल टू du प्लस, मान लो pdv वर्क हो रहा है, ठीक है, p इंटू dv, सिर्फ ये वाला वर्क हो रहा है सिस्टम के अंदर। अब क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो du है, ठीक है, u मुझे पता है, इसको मैं mCv इंटू T लिख सकता हूं प्लस pdv तो एज इट इज होगा। फिर उसके बाद अब इसमें सिस्टम का मास और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये कांस्टेंट होगा। तो अंदर क्या बचा, अंदर इसमें बचा ओनली T। बट आई नो
कि फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर इज 0। तो मुझे क्या मिला, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन मिला, तो इस तरह से बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेस, बेस्ड ऑन गिवन डेटा, आप इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। अब एक चीज और बताना रह गया, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस बोला, इसका मतलब ना तो सिस्टम से बाहर हीट जा सकता है, ना तो सिस्टम के अंदर हीट आ सकता है। इसका मतलब चेंज इन हीट विल बी 0। तो सिंपली जो इक्वेशन मिलेगा मुझे वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू du प्लस PdV। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क हो रहा है, PdV वर्क हो रहा है, तो इस तरह से मैं अपने इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकता हूं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। अब मैं थोड़ा सा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज PMM1, जिसका फुल फॉर्म है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, ये कभी कभी MCQ में पूछ लेता है। ये है PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन काइंड 1, फर्स्ट काइंड का है ये। तो ये क्या है, ये कौन सा मशीन है? तो ये मशीन की खास बात ये है कि ये जो मशीन है, दिस विल गिव वर्क विदाउट टेकिंग एनर्जी। तो ये जो मशीन है ये टाइप की, दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे एनर्जी मिले विदाउट गिविंग एनी एनर्जी? मुझे आउटपुट में कुछ तो मिल रहा है, आउटपुट फॉर्म में एक टाइप की एनर्जी मिल रही है, बट इनपुट में मैं कुछ नहीं दे रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअल में ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट ही नहीं होती है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि अगर आपके पास कोई सिस्टम दिया हुआ है, कोई मान लो सिस्टम दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दे रहा हूं, ठीक है, मान लो एनर्जी E1 दिया, और तो ये मुझे एनर्जी E2 देगा, और ये जो E2 एनर्जी देगा दैट विल बी लेस देन दी E1। इसका मतलब इसकी जो इफिशिएंसी होगी सिस्टम की, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन दी 100%। लेकिन इसी केस में क्या हो रहा है, ये केस में ऐसा हो रहा है कि मुझे आउटपुट मिल रहा है बट इनपुट में कुछ दे ही नहीं रहा हूं। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। आउटपुट में मुझे W मिल रहा है और इनपुट में मैं कुछ दे ही नहीं रहा हूं, इसका मतलब इन्फिनिटी। इफिशिएंसी इज इन्फिनिटी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक तरह का कंसेप्ट है, MCQ में पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करेंगे।